सफलता की कहानी सफल व्यक्ति की जुबानी के खास एपिसोड पे आज एक विशेष कार्यक्रम को लेकर आज हम मौजूद हैं वैशाली जिले के एक ऐसे गांव में एक ऐसे युवा के साथ जिन्होंने अपनी एक इतिहास ही नहीं एक अपने आप को यह साबित किया है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। ऐसे युवा साथी आज हमारे साथ मौजूद थे। इनके बारे में हम और भी जानेंगे, लेकिन मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल था। मल्टीनेशनल कंपनी में ये जॉब कर रहे थे, फिर भी अचानक इन्होंने सोचा कि अपने गांव में रहकर ही सेवा किया जाए। क्या कुछ इनकी सफलता का राज है, इन्हीं की जुबानी हम जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत सर हमारे साथ बातचीत के लिए। एक बार परिचय सर हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है और मेरा घर दसपढ़ा महुआ के पास, महुआ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं, मेरा नानी का घर है पोखरेरा। ये मुजफ्फरपुर और हाजीपुर हाईवे के पास में है। यहाँ पे मैंने अपना माइक्रोग्रीन का जो आउटडोर प्लांट्स का जो वेंचर स्टार्ट किया है। और मैं ऐसे बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं 2005 में MBA कंप्लीट करने के बाद मेरा ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलाइजेशन था। दिल्ली मुंबई में काम करते हुए मेरा लास्ट वेंचर वीब्रॉन कंपनी में एक जर्मन मल्टीनेशनल है उसमें था। सर एक अमूमन ऐसा लोगों का मानना होता है कि नौकरी करना एक सफलता है, लेकिन इतनी अच्छी नौकरी थी, इतना अच्छा लाइफ स्टाइल था, फिर भी छोड़ के इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया, इसके पीछे का क्या कारण होगा? इसका कि बहुत दिनों से चूंकि सिस्टम ड्रिवन व्यवस्था में काम करते करते लगा कि कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहिए। इस बड़ा क्रिएशंस में जो मुझे दिखा, जो लंबे समय से था, इसके अलावा भी मेरे पास 1-2 वेंचर है जो कि मैंने स्टार्टअप कर रखा है, लेकिन उसमें मुझे मजा नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले 1 साल अध्ययन, 1.5 साल पहले जब मैं अध्ययन शुरू किया कि जितने जो हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, 99% से ज्यादा परसेंट के लोगों के पास में न्यूट्रिशन वैल्यू का फूड नहीं होता। मतलब हमारे थाली में जो भी भोजन होता है वो जस्ट एक पेट भरने का साधन होता है, लेकिन उससे जो हमें विटामिन मिनरल्स प्रोटीन जो इंटेक चाहिए वो सब है नहीं। इसी बीच माइक्रोग्रीन कंसेप्ट आया कि माइक्रोग्रीन कंसेप्ट जो 7 से 14 दिनों का जो पौधा होता है अंकुरन स्टेज के बाद का है, वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है। 7 से 14 दिनों में तैयार भी हो जाता है और 4 से 40 टाइम्स न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होता है। तो उसी समय लगा कि कुछ बड़ा करना है, तो लगा कि यार ये सारे मैंने मिडिल क्लास के दैनिक आहार में शामिल करा दिया जाए तो लगेगा कि मैंने कुछ बड़ा किया। और सोशल रिकॉग्निशन तो मैंने सेकेंडरी आया है, लेकिन मेन ये था कि जिस ढंग से अभी जो 5G लॉन्च नहीं हुआ, 6G की तैयारी है, तो उसका जो रेडिएशन का वार हमारा शरीर झेल रहा है। दूसरा क्या है कि जो भी हम विटामिन मिनरल्स के लिए वेजिटेबल्स लेते हैं वो कंप्लीट जहर बन चुका है। प्लस जो भी अनाज वगैरह लेते हैं हाइब्रिड नस्ल का है। तो लगा कि इस और कोई काम हो नहीं रहा है, स्पेस पूरे खाली है। तो मेन अट्रैक्शन का कारण लगा कि कुछ बड़ा करते हैं इधर, इसलिए इस डायरेक्शन में कि पैसे तो बाई प्रोडक्ट होते हैं। हम लोगों ने टोटल 18 साल के करियर में ये समझ में आ ही गया था कि पैसे बाई प्रोडक्ट है। कोई बड़े उद्देश्य से बड़े काम करने चाहिए तो ऑटोमेटिकली पैसा है। बिल्कुल सर। बचपन में पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ से की है? 1 to 5 प्राइमरी एजुकेशन आपने? प्राइमरी एजुकेशन तो मेरा गाँव से ही हुआ था, लेकिन गांव में पूरी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो मेरे पिताजी से बड़े भाई रेलवे में स्टेशन मास्टर कटिहार में थे, तो कटिहार जिला स्कूल में मैं 6 से ऑनवर्ड्स वहाँ पे स्टडी किया। उसके बाद है कि इंटरमीडिएट मेरा हाजीपुर से हुआ। इंटरमीडिएट के बाद मैंने पटना में आर्केड बिजनेस कॉलेज से BBA कंप्लीट किया। फिर MBA कंप्लीट करने के बाद पहला जॉब मैं दिल्ली से शुरू किया और लास्ट वेंचर मेरा पटना में ही था, जो पिछले लास्ट 5 ईयर्स से मैं वीब्रॉन मल्टीनेशनल में था, जो जर्मनी की एक मल्टीनेशनल कंपनी। बिल्कुल। कभी आधुनिकता का दौर हावी नहीं हुआ आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल हमने एंजॉय किया, आधुनिकता को फुल एंजॉय किया। और हम लोग जो अपने टीम को हवाई जहाज से क्रिकेट खिलाने अपने जॉब के टेन्योर में मैं लेके जाता था। ऑल इंडिया टूर्नामेंट हमारे कंपनी में होता था। तो जो एक सिंपल स्टाफ को भी जो हम लोग सिलेक्शन का प्रोसीजर रखते थे उसमें क्रिकेट खेलने के लिए, मैंने कि 5 स्टार होटल में ठहराना प्लस क्रिकेट खेलने के लिए, तो हमने पूरा एंजॉय किया। बिल्कुल। तो इतना बड़ा डिसीजन फिर गाँव में रहने के पीछे का कारण? एक ही कारण ये भी कि मेरे माँ पिताजी को गाँव बहुत पसंद है और मुझे शुरू से मालूम था कि कुछ न कुछ बड़ा कुछ करना ही है। तो माँ पिताजी वहाँ रह रहे हैं तो उनके छत्र छाया में हम रह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मेरी माँ का अप्रैल माह में देहांत हो गया कैंसर से ही।
एक बड़ा कारण ये भी है जो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ मूव करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ तो जिम्मेदार है ही। आने वाले जो जिस ढंग की जो बीमारियां बढ़ रही है, चलते चलते लोगों का हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर का जो प्रचलन बढ़ते चले जा रहा है, तो ये सब चीज़ कारण था। तो पैसे गांव में रहने में लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ा सा क्या है ना कि संघर्ष जो गांव में रहने में सिर्फ अर्निंग का होता है, लेकिन जिस ढंग से जो अभी डिजिटलाइजेशन और आज जो देख रहे हैं कि न्यूज वगैरह चैनल वगैरह में इतने रीच वगैरह हो गए हैं, तो अगर इस सबसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स वगैरह रखा जाए तो कहीं भी पैसे कमाने का एक संसाधन क्रिएट कर लिया जा सकता है। बिल्कुल। बाकी चीज़ तो गाँव में तो लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है कि हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। आज के युवाओं के प्रति क्या मैसेज होगा, एक जो नए युवा हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उनके प्रति क्या मैसेज? नए युवाओं को तो मैं बोलूँ कि अभी दो चीज़ वरदान चल रहा है। एक चीज़ ये चल रहा है कि डिजिटलाइजेशन, आज कुछ भी करें तो 7 अरब से 8 अरब जो आबादी है, सारे हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। तो जो भी चीज़ को डिजिटलाइज हम अगर इनकास कर सकते हैं तो युवाओं को डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की इधर सोचना चाहिए। दूसरा कि जो अभी फूड वगैरह में डिफिशियंसी है न्यूट्रिशन की, और जिस ढंग का एक हैबिट बन गया है जहर डाल के खिलाने का, तो केमिकल माने कि मुक्त अगर फूड माने कि से रिलेटेड माने बहुत सारा इकोसिस्टम है, कहीं पे भी एक बिग पिक्चर देख ले, इस ओर आते चले तो शानदार करियर मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, अब पर्याप्त पैसे। बिल्कुल। मातृभूमि के प्रति क्या सोचते हैं? बिल्कुल, माने मातृभूमि जो भी चीज़ आज है तो हम अपनी मातृभूमि की वजह से ही है। तो ऐसे रिंग तो उसको नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर किया जा सकता है कि जो संसाधन हम इस जनरेशन में मातृभूमि के गोद में रहते हुए जो उपभोग कर रहे हैं, उससे ज़्यादा संसाधन हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए उपलब्ध करा के माने कि जाएं, ये हमारी सोच है। बिल्कुल। कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी घटना जो पूरी जिंदगी की सीन को बदल दिया हो, कोई ऐसी घटना अगर आपके साथ बीता हो, कोई ऐसा बताएं? स्पेशली तो बहुत अभी जो रिसेंट देखे उससे तो बहुत सारी घटनाएं जो होती है कि जिंदगी तो पल पल बदल रहा होता है, इसमें कोई भी बड़ी घटना है कि बड़ा माने कि इम्पैक्ट होता है, छोटी घटना छोटा। अभी रिसेंटली माँ के जो जाने के बाद थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है लाइफ का, कि मेरी माँ का लाइफ स्टाइल बिल्कुल संयमित था, भोजन वगैरह सब पूर्णतः संयमित था, और जो एक पैमाना होना चाहिए जो माने न्यूट्रिशन को सारा कुछ फुलफिल कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं माने कि केमिकल इंटेक तो था ही उनके जीवन में, जो कि बड़ी शॉर्ट नोटिस पे, पहले से कुछ परिलक्षित नहीं था, लेकिन 1 से 1.5 महीने के ही परिलक्षण में डायरेक्ट 4th स्टेज का रिकवरी हुआ, चली गई। तो ये चीज़ लगा कि नहीं, खाने पीने की चीज़ में तभी तो मैं माइक्रोग्रीन का वेंचर स्टार्ट किया हूँ, लेकिन ये मन में जरूर है कि आने वाले टाइम में कंप्लीट केमिकल फ्री जो सॉल्यूशंस पब्लिक के बीच में विकल्प उपलब्ध कराऊँ, जिसमें जैविक और प्राकृतिक सारे विकल्प है। सब काम तो मैं खुद से नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, टीम बनाने पर फोकस है। आज मैं अपने नानी घर के पास में हूँ, तो यहाँ भी एक छोटी सी टीम हमने तैयार कर लिया है, और आने वाले अनवरत में टीम का विस्तार करते चलूँगा। और फिलहाल 5 सालों का अगर मैं विजन देख पा रहा हूँ कि 5 साल में मैं सबसे बड़ा अपने वेंचर को उत्पादक और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के रूप में या कम्युनिटी के रूप में कहिएगा, कि मैं सारा कुछ कम्युनिटी के साथ में ही करना चाहता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड वगैरह के अपने नॉर्म्स होते हैं, तो उसमें मैंने विजन देख रखा है कि 5 साल में मैं अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल होता है आज का मार्केट जो कि कॉरपोरेट घराने का मार्केट हो गया, मैक्सिमम मार्केट पे कॉरपोरेट घराने का, और आप जिस मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो कैसे सरवाइव करेंगे? इसमें क्या है ना कि खाने पीने वाले और फूड इंडस्ट्री में ये कैच है। अब सिंपल देखिए कि जो मैं माइक्रोग्रीस का कर रहा हूँ, ज़्यादातर जो बड़े लोग के प्रचलन में इंडोर्स है, उनके पास में क्या होता है कि एसी 24 घंटा चलते रहता है, लाइट्स 24 घंटा चलते रहता है, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हाई कॉस्ट है, तो उनके प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो आप जो देख रहे हैं नेचुरल तरीके से, इसमें हमारे यूँ मान के चलिए 0 कॉस्ट पे हम इसमें कर रहे हैं। तो प्राइसिंग वार में बड़े कॉर्पोरेट्स को भी क्या कि मैं भी मल्टीनेशनल जहाँ 50 सालों की जो प्लानिंग होती है, वहाँ के थॉट प्रोसेस मैनेजमेंट पार्ट को देखते हुए आ रहा हूँ। तो फूड इंडस्ट्री में हम कोई भी बड़ा प्लेयर हो,
उसको हम मात दे सकते हैं। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जोमेटो वगैरह दिल्ली के आसपास में जो हाइड्रोपोनिक तरीके से इंडोर्स में फार्मिंग शुरू किया है, सब पे मेरी पूरी नज़र है। तो वो सारे थॉट प्रोसेस हैं कि प्राइस वार में हम बिल्कुल सर्वाइव करेंगे, कॉस्ट मिनिमाइज करना हमें आता है। और कहीं ना कहीं बचपन से भले मैंने खेती नहीं किया है, लेकिन जो अपने घरों में मैंने पिताजी वगैरह भी टीचर से रिटायर किए, लेकिन आसपास में पिताजी को भी किसानी करते देखा है, तो कहीं ना कहीं इसकी बहुत सारी बारीकियों से मैं परिचित हूँ। बिल्कुल। आज का जो दौर चल रहा है, जिस तरह से लोगों के पास वक्त नहीं होता है, आधुनिकता का दौर चल रहा है, एडवांस लाइफ स्टाइल होता है, स्वस्थ रहना क्यों जरूरी होता है? इसलिए कि मैंने कि 3 लेवल्स बोला गया है जीवन में, जो जनरली हम लोग को कैरेक्टर, हेल्थ और वेल्थ अगर आधुनिकता के दौर में वेल्थ इकट्ठा भी कर लेते हैं, तो उस वेल्थ को भोगने के लिए भी तो स्वस्थ तन चाहिए। अगर आप बहुत सारा वेल्थ इकट्ठा कर लेते हैं, आजकल ज़्यादातर वही होता है कि वेल्थ के चक्कर में हेल्थ गंवा देते हैं, और हेल्थ को ठीक करने में वो फिर से पुनः सारा वेल्थ को गंवा देते हैं। तो अगर लाइफ को एंजॉय करना है तो उसके लिए हेल्थ तो कंपलसरी है ना, नहीं तो उसके बिना तो जीवन अधूरा ही हो गया। तो वो जो 3 लेवल में जो मिडिल लाइन जो है कि हेल्थ का ही है, तो इसके बिना सब कुछ अधूरा है ना। पूरा दुनिया ही मिल जाए और आप अस्वस्थ ही रहे, आप कहाँ रहे, दर्द से और बीमार से पीड़ित हों, तो आप तो मजा ले ही नहीं सकते ना। और इतना मालूम है कि सब सॉफ्टवेयर के लिए आना, सबको एक दिन जाना है, तो हेल्थ इसलिए कंपलसरी। बिल्कुल। बिहार को लेकर क्या सोचते हैं? आज बिहार दिवस है, बिहार को लेकर क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं बिहार दिवस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि जब कैरियर के जो स्टार्टिंग के दिनों में बिहार दिवस का जो प्रचलन नीतीश कुमार जी जो लाए थे, तो एक अट्रैक्शन, एक विजन उस समय से दिखता था कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा करेंगे। तो बिहार दिवस में जो एक रिकॉग्निशन हम बिहारियों के लिए एक सेपरेट थिंकिंग करने का टाइम तो है ही ना, कि जो पुराने ट्रेंड आ रहे हैं, जो हमने विरासत में मिली है, इससे बेहतर बिहार बना के हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को हेल्थ, वेल्थ और कैरेक्टर वाइज दें। इसमें आघात तो बहुत ज़्यादा है, तीनों फील्ड पे आघात बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग भी तो माने ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति है, हमारे पास भी तो सारी वो योजनाओं बनाने से लेके उसको क्रियान्वयन करने तक की जो क्षमताएं हैं। तो सेपरेटली बिहार दिवस पे हम लोग को जरूर सोचना चाहिए, हम बिहारियों को स्पेशली, और ज़रूर हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और करने वाले बहुत सारे वेंचर हैं भी, और एक एग्जाम्पल होते हैं जो सैकड़ों को प्रभावित तो करते ही हैं। और इस ढंग से जो आधुनिकता के दौर में भी एक से एक एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। और अपने लिए भी मैं सबसे सहयोग मांगता हूँ कि इस लाइन में हमें सहयोग करें, और बहुत लोगों को प्रभावित करने के लिए हमें माने कि सहयोग करते चलें, जो कि हम कर पाएँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।